तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन यानी कि एमजेफ से। एमजेफ एडब्ल्यू के अंदर है करेंटली एंड हम सब ने सुना है, सबको मालूम है कि 2024 के अंदर उनकी डील एडब्ल्यू के साथ एक्सपायर होगी। बीच में ये भी सुनने को आया कि शायद वो सीक्रेटली एडब्ल्यू के साथ रीसाइन कर चुके हैं। अभी ये चीज़ उन्होंने करी है या फिर नहीं करी है इसको लेकर कोई भी एग्जैक्ट अपडेट है नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से 50-50 चांसेस हैं कि वो एडब्ल्यू छोड़ भी सकते हैं एंड हो सकता है कि वो एडब्ल्यू के साथ रीसाइन भी कर लें। अब कोडी रोड्स इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करते हैं एमजेफ के ऊपर एंड क्या एमजेफ डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी आ सकते हैं बेसिकली इसके ऊपर। तो कोडी रोड्स का कमेंट क्या है, वैसे तो बहुत लंबा कमेंट है, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता देता हूं। कहते हैं कोडी रोड्स, आई थिंक वन डे यू विल सी एमजेफ इन डब्ल्यूडब्ल्यू। आई थिंक वन थिंग आई एम रियली प्राउड फॉर हिम फॉर हिज for those who don't know, MJF was one of my recruits, probably the one I'm most excited about just because of his potential, his personality, his overall professionalism is beaming। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत बातें करी है, लेकिन मेन पॉइंट हमारा यहीं पे निकल जाता है। कहते हैं कि मुझे लगता है पर्सनली कि एमजेफ को आप लोग एक ना एक दिन जरूर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखोगे एंड पर्सनली मेरे लिए काफ़ी प्राउड वाली चीज़ होगी, क्योंकि अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि एमजेफ जो है कुछ मेरे बहुत पहले के रिक्रूट्स में से एक था। अगर आपको नहीं पता तो कोडी रोड शायद कोई एकेडमी वगैरह भी चलाते हैं जहाँ पे कि वो काफ़ी सारे नए रेसलर्स को ट्रेन करते हैं, या फिर उनकी कोई ऐसी एकेडमी है, सेथ रॉलिंस वगैरह भी करते हैं। तो बहुत सारे पॉपुलर रेसलर्स इस चीज़ को करते हैं। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, मान के चलो ना कि सिंपल कोडी रोड्स एंड एमजेफ के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म भी जो उसका बूम कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक ना एक दिन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। वो बंदा डिजर्व करता है इस चीज़ को। इसके आगे भी बहुत सारी बातें कही कोडी रोड्स ने एमजेफ की तारीफ में। ओवरऑल घुमा फिरा के यही कहते हैं कि वो एमजेफ को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखना चाहते हैं एंड उन्हें लगता है कि एमजेफ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक ना एक दिन देखने को मिलेंगे भी। अब ये एक ना एक दिन क्या अगले साल ही होगा, इसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े कम लगते हैं। मैं किसी अपडेट को देख के नहीं बता रहा, मुझे कम लगते हैं। बाकी अगर हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉन स्ट्रोमन को लेके। ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न को लेके एक स्पेकुलेटेड अपडेट है, मैं आपको बता दूं। रिसेंटली अगर आपको नहीं पता तो ब्रॉन स्ट्रोमन इंडिया आए थे, वैसे तो आपको मैंने बताया था ये। साथ में उन्होंने ये भी कमेंट करा है कि वो इन रिंग रिटर्न के लिए ट्रेन कर रहे हैं, वो जो है जिम वगैरह हिट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो इंजर वगैरह हुए थे, इसी वजह से उन्हें टाइम ऑफ लेना पड़ा एंड अभी वो रिकवर कर रहे हैं। उनके डॉक्टर्स ने उनको क्लीन चिट दे दी है कि हाँ आप जिम वगैरह अटेंड कर सकते हो, चाहो तो आप जिम में ट्रेनिंग भी कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो अपने आप को फिट रखने के लिए आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली फिजिकल होने का लाइसेंस एक तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से ब्रॉन स्ट्रोमन को मिल चुका है। अब ऐसे में अगर वो जिम वगैरह हिट कर सकते हैं तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी वो फिजिकल हो सकते हैं रिंग के अंदर। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि रॉयल रंबल वो स्पॉट होगा जहाँ पे कि अपना रिटर्न करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। देखो ब्रॉन स्ट्रोमन अब वो ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं रहे जो पहले थे रिलीज होने से पहले। टू बी ऑनेस्ट बताओ तो ब्रॉन स्ट्रोमन कभी भी वो वाले ब्रॉन स्ट्रोमन रहे ही नहीं जब से उनका वो छुक छू ट्रेन वाला मूव आया था। उसके बाद से ब्रॉन स्ट्रोमन का सब कुछ बिगड़ ही गया। दिन वो रिलीज हो गए, उसके बाद वापस आके कभी वो पोटेंशियल ब्रॉन स्ट्रोमन के अंदर दिखा नहीं। लेकिन आई होप कि इस रिटर्न के साथ वो देखने को मिले, वो मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमन वो देखने को मिले। हील बन जाते हैं तो और मजा आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी अभी के हिसाब से चांसेस हैं कि रॉयल रंबल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ दिनों से वो जिम वगैरह हिट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनके पास टाइम है 1 महीना 1.5 महीना, तो वो चाहे तो रॉयल रंबल के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं एंड आई गेस आई अज्यूम कि डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पे इनका रिटर्न फाइनली करा देगी। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। तो क्या स्मैकडाउन जो है आपको अपना शेड्यूल चेंज करते हुए दिखेगा? अब ये अपडेट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ सबसे बड़ा चेंज होगा कि यूएसए नेटवर्क से कहीं और किसी और नेटवर्क पे जाएगा। जो फर्स्ट फ्रंट रनर दिख रहा है वो है टीबीएस TNT, जो कि दोनों डब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं, वार्नर ब्रोस के अंदर आते हैं। अब ऐसे में मंडे नाइट रॉ तो पूरा नेटवर्क चेंज करने वाला है, साथ में स्मैकडाउन भी फॉक्स से मंडे नाइट रॉ यानी कि यूएसए के जगह पे आने वाला है, मतलब मंडे नाइट रॉ की जगह यूएसए पे आने वाला है। अब ऐसे में अभी के हिसाब से शेड्यूल तो सेम होगा, मंडे नाइट रॉ के लिए, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। लेकिन मेल्टजर का कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है शेड्यूल चेंज भी, यानी कि हो सकता है आपको कि बदलाव देखने को मिले इनके शेड्यूल में। हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ आपको सीधा ट्यूसडे को देखने को मिल जाए, वेडनेसडे को देखने को मिल जाए एंड स्मैकडाउन सीधा मंडे को देखने को मिल जाए। तो ऐसे कुछ भी चेंजेस डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, लेकिन एक ज़्यादा लॉजिकल चेंज जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर शेड्यूल चेंज करती है तो ये कैसा दिख सकता है। मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से शेड्यूल वगैरह कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू शेड्यूल चेंज करे तो कैसा होना चाहिए। आप लोग चाहो तो फिर भी कमेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या कहती है। अपडेट का कहना है कि चांसेस है कि जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वो ट्यूसडे पे आ जाए। अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को 2017, 18 मेनली 19, ठीक है 17 छोड़ दो, 18,
2019 इस टाइम पे फॉलो करते होगे तो स्मैकडाउन लाइव था। 2019 में जब स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पे गया तब वो प्रॉपर स्मैकडाउन बना। इससे पहले वो यूएसए नेटवर्क पे ही हुआ करता था एंड वो स्मैकडाउन लाइव था। तो जब वो यूएसए नेटवर्क पे था तो स्मैकडाउन जो है आता था ट्यूसडे नाइट को, यानी कि अपने यहाँ वेडनेसडे मॉर्निंग को। यानी कि मान के चलो कि बैक टू बैक मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स आते थे। ट्यूसडे सुबह में हमें देखने को मिलता था रॉ एंड वेडनेसडे सुबह में हमें देखने को मिल जाता था स्मैकडाउन। यूएसए की बात करें तो वहाँ पे मंडे नाइट को रॉ आता था एंड ट्यूसडे नाइट को स्मैकडाउन। तो अब ऐसे में मंडे नाइट रॉ यूएस नेटवर्क पे नहीं होगा। दैट मीन्स कि यूएस नेटवर्क के पास जो है अच्छा खासा स्पेस बच जाएगा एंड उन्हें बैक टू बैक शोज नहीं करने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में स्मैकडाउन वापस से अपने पहले वाले शेड्यूल पर जा सकता है यूएस नेटवर्क पे, यानी कि ट्यूसडे नाइट्स को। दैट मीन्स कि आपको हो सकता है कि वेडनेसडे मॉर्निंग को देखने को मिले स्मैकडाउन जब ये मूव होगा, तो जो कि ये अगले साल अक्टूबर में होने वाला है। अब अभी के हिसाब से अगर ये चेंज होता है, जो कि ज़्यादा लग रहा है कि यही होगा, तो मंडे नाइट रॉ मंडे को ही होगा, क्योंकि WWE उसको नहीं चेंज करेगी बिकॉज वो फ्लैगशिप शो है। दैट मीन्स कि आपको बैक टू बैक दोनों शोज देखने को मिलेंगे। मंडे नाइट रॉ आपको वही ट्यूसडे मॉर्निंग पे एंड उसके बाद स्मैकडाउन आपको सैटरडे से मूव होकर वेडनेसडे पे आते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके चांसेस जो हैं बताए जा रहे हैं। अभी के हिसाब से यही जो है टॉप प्रायोरिटी है WWE के लिए। अगर कुछ और चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये शेड्यूल आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। ये कुछ ज़्यादा न्यू नहीं है। हाँ, ये उन लोगों के लिए न्यू होगा जिन्होंने पैंडमिक या फिर मान के चलो अभी रिसेंट में WWE देखना स्टार्ट करा, उनके लिए काफ़ी न्यू होगा। लेकिन जो लोग पहले से 2014, 15, 17, 18 इस टाइम पे से देख रहे हैं WWE, उनको मालूम होगा कि हाँ ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, तो उस वापस से उसी शेड्यूल पर WWE जा सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। क्या हमें AEW के अंदर एक ब्लड लाइन का मेंबर देखने को मिलने वाला है? वैसे हमें तो नहीं देखने को मिलेगा, हम तो AEW देखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ब्लड लाइन का कोई मेंबर AEW में जाने वाला है? अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि जिला फाटू, जिनको आप सब जानते होंगे, इनको लेकर मैं रिपोर्ट वगैरह भी शेयर करता हूँ, ये जो है टोनी खान के साथ स्पॉट करे गए हैं एंड हो सकता है कि ये AEW के साथ साइन करेंगे। एक पिक्चर निकल के सामने आई थी एंड जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं एंड यहाँ पे क्या पता टोनी खान ट्रिपल एच बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी है बेसिकली अपने को मतलब इसे फोटो से, तो ये फोटो निकल के सामने आई। जिला फाटू की तरफ से इन्होंने टैग वैग करा था टोनी खान को एंड वो ब्लड लाइन वाला साइन करा था वी द वंस वाला। तो यहाँ पे जो है जिला फाटू टोनी खान से मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ साइन कर सकते हैं? वो वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से ये चीज़ निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉयल रंबल को लेके। अच्छा, एक बहुत ही अलग सी ऊट पटांग सी अपडेट आई है रॉयल रंबल को लेके। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोडी रोड्स, CM पंक दोनों ही अनाउंस हो चुके हैं रंबल मैच के लिए एंड बताना काफ़ी मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इजी लग रहा है CM पंक के लिए कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज कोडी रोड्स बैक टू बैक 2 ईयर क्यों ही जीतेंगे भाई, एंड स्पेशली उनका मैच ऑलमोस्ट कन्फर्म है रोमन के साथ, वो दूसरे तरीके से भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, तो आखिर उन्हें क्यों जीतना है रंबल? तो ऐसे में CM पंक के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है वो कुछ और ही बताती है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऐसी स्कूप्स, WWE figured out the 2024 men's Royal Rumble winner 3 months ago and the planned winner had not changed as of this week. Nothing is said to be completely locked in, however, and even the plans for Roman Reigns match at WrestleMania 40 could change if circumstances call for an alteration to be made. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2024 रॉयल रंबल का जो विनर है वो WWE ने 3 महीने पहले ही कंफर्म करके रख लिया है एंड अभी इस हफ्ते तक कुछ चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो 3 महीने पहले WWE ने डिसाइड करा था कि ये विनर होगा हमारा रॉयल रंबल का, वो अभी भी उसी को ही सोच के चल रहे हैं। अब अभी से 3 महीने पहले CM पंक तो थे नहीं WWE के अंदर। दैट मीन्स कि CM पंक कभी भी इस डिस्कशन में थे ही नहीं एंड अभी भी नहीं है जीतने के, अगर ये अपडेट सही है तो। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ भी कंप्लीटली लॉक्ड इन नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि अगर सर्कमस्टेंसेस कॉल करते हैं, यानी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, तो देन रोमन रेंस का भी जो रेसलमेनिया 40 का मैच है वो चेंज हो सकता है। अब ये खुद में बहुत ही मैसिव अपडेट है। क्या रोमन कोडी को फेस करेंगे या नहीं करेंगे? क्या CM पंक रॉयल रंबल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? इस अपडेट ने बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। अब आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ ईजिली। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले रॉयल रंबल के विनर को लॉक कर लिया गया एंड अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड कमाल की बात है कि 3 महीने पहले CM पंक थे नहीं WWE के अंदर। दैट मीन्स कि CM पंक यहाँ पे इस डिस्कशन में है ही नहीं। तो क्या कोडी रोड्स जीतने वाले? लेकिन फिर बताया जा रहा है कि रोमन रेंस का भी जो अपोनेंट है रेसलमेनिया 40 का, वो चेंज हो सकता है अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं तो कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा मैच होगा कौन सा नहीं। इस अपडेट का बेसिकली ये कहना एंड कौन विनर होगा कौन नहीं। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।